हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे आईईटी लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ की, जो कि हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। आईईटी लखनऊ हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम एकेटीयू कहते हैं। बात कर ले इसके एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्होंने एनआईआरएफ के लिए खुद को लिस्ट ही नहीं किया है, इसलिए अभी तक इसके पास कोई एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं है। लेकिन एकेटीयू का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि हो सकता है किन्हीं को इस वीडियो के कुछ पार्ट में कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट आ जाए कि यार ये कॉलेज तो बहुत ही शानदार है, तो कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाए कि यार उतना बढ़िया कॉलेज नहीं है। बट एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगर एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो तो पूरी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, बिकॉज हाफ इंफॉर्मेशन इज मोर डेंजरस देन नो इन्फॉर्मेशन। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फिर स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ और बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। प्लेसमेंट के साथ स्टार्ट करें तो इन्होंने बहुत कुछ डेटा तो मेंशन नहीं कर रखा है, बट 2022 में इन्होंने एनआईआरएफ डेटा सबमिट किया था, जिसमें 2021 का डेटा लिखा हुआ है मीडियन पैकेज 5.7 LPA। अब कुछ स्पेकुलेशंस लगाएं, बाकी सारे कॉलेज का ट्रेंड देखें और इस कॉलेज पे थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो आज के डेट में मीडियन पैकेज 7.5 LPA के आसपास लेकर चल सकते हैं, 7 से 7.5। और सिमिलरली एवरेज पैकेज की बात कर ले तो 7.5 से 8 LPA। कंप्यूटर साइंस की अगर एक्सपेक्ट कर ले तो लगभग आपको 9 से 10 LPA के आसपास, 9 साढ़े 9 LPA लेकर चलिए एवरेज पैकेज आज के डेट में। अगर कोई आईआईटी लखनऊ से इस वीडियो को देख रहे हो और आपको अगर करेक्ट डेटा पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बट हमारे पास ऑफिशियल डेटा है नहीं और बहुत सारा डेटा हमें कुछ इंटरनेट पर भी और स्टूडेंट से बात करके भी नहीं मिला है, इसलिए एक एक्सपेक्टेशन बाकी सारे कॉलेजेस का ट्रेंड और एनआईआरएफ का यहाँ जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उन सारी चीजों का एक मेल मिलाप करके बता सकता हूं कि आज की डेट में एवरेज पैकेज हम 7.5 से 8 LPA मानकर चल सकते हैं इस कॉलेज का, और कंप्यूटर साइंस का मान ले तो 9 साढ़े 9 LPA या फिर 10 LPA तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है। बात कर ले अगर हम इसके प्लेसमेंट परसेंटेज की, तो जो 2021 का इनका डेटा है 520 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, जिसमें 168 स्टूडेंट प्लेस्ड हैं। अब इसके हिसाब से हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज के डेट में कुछ 40% प्लेसमेंट परसेंटेज रहा होगा, और उसी साल 2021 में 71 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया था। तो इस कॉलेज में अगर हम मान लें कि अगर आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन सारे ब्रांचेस को छोड़ दो तो ज्यादातर स्टूडेंट्स गेट हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं, या फिर बहुत सारे वैसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बस बीटेक चाहिए एक ढंग के कॉलेज से। तो प्लेसमेंट के हिसाब से मान ले तो ऐसा कॉलेज हमारा नहीं है कि बहुत ज्यादा तोड़ू फोड़ू प्लेसमेंट लग रहे होंगे, बट हाँ अगर आप मेहनत करते हो, अगर आपको बढ़िया आईआईटी एनआईटी नहीं मिला है तो भी कंप्यूटर साइंस डोमेन में आपके लिए एक अच्छा खासा फ्यूचर है। अगर आप मेहनत करते हो कंपनीज आती हैं। एक बार कंपनीज का लिस्ट चेकआउट कर ले तो जो इन्होंने मेंशन कर रखा है लाइक आइडिया, रिलायंस, अडोबी, सैमसंग, हीरो, होंडा, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, इंडिया मार्ट, लावा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस जैसे बहुत सारी कंपनीज यहां भी विजिट करती हैं। अब अगर हम बात कर लें कि 2020 का इनका एक छोटा सा डेटा था, जिसमें इन्होंने बताया था कि ऑफ कैंपस अमेजॉन इनका 2020 में 30 LPA का लगा था, और डीशो का भी 36 LPA का। तो ये जो ऑफ कैंपस है ये थोड़ा ज्यादा था, बट मैक्सिमम जो इनका ऑन कैंपस दिखा रहा है वो 7.5 LPA है, जो कि हमिंग वेब टेक्नोलॉजी की तरफ से आया है। तो जो भी आप 30 LPA 40 LPA देखते हो मोस्टली इस कॉलेज से ऑफ कैंपस ही देखने को मिल रहा होता है। ऑन कैंपस की बात कर ले तो हार्डली आज के डेट में जितना मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूं, अगर यही डेटा चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो 15 LPA के आसपास आज के डेट में मानकर चल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बट अगेन मैं कह रहा हूं कि जो भी लोग इस कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अब मैं एक्सपेक्टेशन वाले डेटा क्यों बता रहा हूं जब एक्चुअल डेटा मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप YouTube पर जितना भी वीडियोस देख लीजिए मोस्टली आपको 2021 का जो ऑफिशियल डेटा है वही बता रहे हैं। तो वो तो मैं बता ही रहा हूं, बट बहुत सारे लोगों के मन में उथल पुथल होती है कि आज की डेट में क्या चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा, तो खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन लगाने लगते हैं। तो वही एक्सपेक्टेशन का काम मैं कर रहा हूं। अब मैंने बहुत सारे कॉलेजेस का डेटा एनालाइज किया हुआ है, तो हो सकता है कि मैं जो एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूं वो थोड़ा ज्यादा डेटा ड्रिवन हो, तो थोड़ा सा हेल्प आपको मिल रहा होगा। तो खैर कोई नहीं, प्लेसमेंट्स के बारे में तो हमने बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस पे। तो अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, और उसके बाद यूपीएसईई काउंसलिंग में बैठना होगा, जिसमें आपके जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। तो अगर बात कर ले कट ऑफ की, तो यहाँ आपके सामने जेईई मेंस 2022 के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है फॉर जनरल स्टूडेंट राउंड 4। तो अगर बात कर ले सीएसई ब्रांच की, होम स्टेट उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कोटा, तो 36,150 रैंक पे बंद हुआ था। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस
45,569, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 45,569, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले अगर हम ऑल इंडिया कोटा की, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका बंद हो गया था 29,301, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस में 43,391, कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 40,732, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर राउंड, हर कैटेगरी, हर ईयर का कट ऑफ जानना है तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। लेकिन फाइनली मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस ही लेनी है और 30 से 40 हजार के आसपास का रैंक है तो आप इस कॉलेज में जाने की सोच सकते हो, वरना 30,000 से नीचे के लिए मैं कॉलेज रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इससे भी आपको बहुत बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हो सकता है आपको ज्यादा फी देना पड़ जाए। तो अब डिस्कस कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इस कॉलेज का। तो फी स्ट्रक्चर काफी कम है इस कॉलेज का, अगर हम कंपेयर कर ले जिस तरीके का प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है इस कॉलेज में और जिस कट ऑफ पे, यानी कि आपका अगर जेईई मेंस में रैंक उतना बढ़िया नहीं है, फिर भी आप कोई ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हो जिसमें फी भी थोड़ा कम हो और प्लेसमेंट भी थोड़ा बढ़िया लग जाए, उस हिसाब से इसका फी सच में कम है। कितना फी है तो स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे हो। अगर इन टोटल कर दे जो भी ट्यूशन फी है, हॉस्टल फी है, सारी चीजें, तो इसमें आप देख पाओगे दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और बी। ग्रुप बी में आपके दो ब्रांचेस आते हैं, जो कंप्यूटर साइंस वाला दो स्पेशलाइजेशन है, सबसे पहला सेल्फ फाइनेंस और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये ग्रुप बी में है जिसका पर ईयर ट्यूशन फी 85,000 है, और बाकी सारे ग्रुप ए में है जिसका पर ईयर 70,000 है। तो अगर इन टोटल कर ले तो लगभग 5.5 लाख से 6.25 लाख के बीच में पूरे 4 साल का बीटेक फी, सारा हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर वैरी कर रहा होगा। 5.5 लाख आपका ग्रुप ए के लिए हो गया और 6.25 लाख ग्रुप बी के लिए हो गया। तो अब बात कर लेते हैं इसे कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के बारे में। तो आपको 100 एकर्स का एक शानदार कैंपस देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, काफी कम रैंक पर मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खराब देखने को मिल रहा होगा, बट एक अच्छा खासा कैंपस आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनका अच्छा खासा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। 13 हॉस्टल्स देखने को मिल रहे होंगे सेपरेटली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि फुल रेसिडेंशियल फैसिलिटी है। आपको कैंपस के बाहर ना रुकना पड़े, उसका भी ध्यान रखा गया है। बात कर ले इनके फेस्ट की, तो आपको फेस्ट के नाम पे एनकोर, जो कि कल्चरल फेस्ट कहा जाता है इनका, मैक फेस्ट इनका एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, एकेटीयू स्पोर्ट्स फेस्ट जो कि आपका एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से है आपका स्पोर्ट्स फेस्ट, ऑरोरा इनका वेस्टर्न म्यूजिकल क्लब पार्टिसिपेशन इन एकेटीयू कल्चरल फेस्ट है, सिविस्ता फेस्ट है इनका 2021 डीजे नाइट रहा था। अब देखिए आज के डेट में हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं, बट चीजें धीरे धीरे और इंप्रूव ही होती है, डाउनग्रेड जल्दी नहीं होती है। बात कर ले इनके स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर की, क्या क्या स्टूडेंट क्लब, कल्चरल क्लब, टेक्निकल टीम वाली चीजें देखने को मिल रही होंगी। तो हर बेसिक चीजें लाइक एनएसएस, लाइक आपका फोटोग्राफी, डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है, खुद को एक्सपोज करना है अलग अलग चीजों से, आपको डिफरेंट डोमेन में करियर बनाना है, एक बढ़िया कॉलेज लाइफ जीना है, प्लेसमेंट अगर थोड़ा सा आप इग्नोर करने के लिए तैयार हो, बट अगर सीएस लाइक डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है और एडमिशन लेने के बाद भी आप मेहनत करते हो, तो प्लेसमेंट भी कंसिडर करके चल सकते हो। देखिए प्लेसमेंट कम होने का इसका एक और रीजन है कि बहुत सारे कैटेगरीज लगते हैं, जिसकी वजह से अगर आप कंप्यूटर साइंस में ही चले जाइए तो आपको 1,00,000-1.5 लाख रैंक वाले बच्चे भी देखने को मिल रहे होंगे। तो मैंने देखा है कि यूजुअली थोड़ा सा एक मेंटालिटी आ जाता है कि उतने सीरियस नहीं होते स्टूडेंट्स, और एक बहुत ज्यादा क्राउड भी मैटर करता है कि किस तरीके के आप माहौल में रह रहे हो। क्योंकि कई बार होता है कि आप जिस तरीके के क्राउड में सराउंडेड हो, बहुत बार लगता है कि यार यही होता है जो होता है, यानी कि जो बच्चे ऐसे कर रहे हैं सब कुछ ऐसे ही तो होता है, इसके अलावा और थोड़ी कुछ होता है, मतलब मैं जो कर रहा हूं इनके जैसा अगर कर रहा हूं तो सब सही है। बट एट द एंड क्या होता है कि सभी की ढंग की प्लेसमेंट नहीं लग रही होती है। ऐसा मैंने अपने खुद के कॉलेज में एक्सपीरियंस किया है कि कुछ ब्रांचेस होते हैं, कोई एक ऐसा बैच आ गया कि जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा, लग रहा है कि मेरे सारे बैचमेट तो ऐसे ही कर रहे हो, और फिर प्लेसमेंट से वंचित। वहीं उन्हीं के सीनियर या फिर जूनियर बैच ढंग से पढ़े और उन्हीं का प्लेसमेंट लग गया। तो काफी हद तक क्राउड भी मैटर करता है, किस तरीके के आप माहौल में रह रहे हो। तो एक्सपोजर के हिसाब से बढ़िया है कॉलेज, फैसिलिटीज के हिसाब से बढ़िया है, जिस रैंक पे, जिस फी स्ट्रक्चर पे आपको देखने को मिल रहा है, एकेटीयू का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज आपको देखने को मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। बाकी अगर आपको कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस मिल रहा है, आप आराम से इस कॉलेज में जा सकते हो, वरना कोर ब्रांचेस अगर मिल रहा है तो तभी इस कॉलेज में जाइए अगर आप गेट के लिए पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो आप गेट के थ्रू पीएसयू में जाने वाले हो, या फिर आप आईआईटीज में एमटेक करना चाहते हो,
तब इस कॉलेज में आप जा सकते हो कोर सेक्टर के लिए, वरना प्लेसमेंट सोचकर इस कॉलेज में कोर में मत जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए और किन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो और उन कॉलेजेस के बारे में आपको जानना है कॉलेज बढ़िया है या नहीं। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।